क्रेजी बेचारा शुभमन गिल है, बेचारे इंडियन टीम है, इंडियन फैंस है भाई। यू नेवर नो कि इंग्लैंड की बॉलिंग अब क्या कर सकती है भाई। मैं बोल रहा हूँ उसको प्लम्बर दिखाओ यार, इतने रन लीक कर रहा था वो। कितने विकेट लिया सिराज ने? तेरी उंगलियां भी कम है ये देख। 6 विकेट। जब जैसी भाई टीम में नहीं होते तो आई ओनली बिलीव इन माई सेल्फ। बस हम लोग भाई 12 on 10 खेल रहे हैं। छठी विकेट के लिए छठी का दूध याद दिला दिया भाई इंग्लैंड के बैटर ने, स्पेशली हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ ने। लेकिन छठी का दूध पीकर सिराज ने 6 विकेट लिए, अंडर अरेस्ट किया उन सारे अपराधियों को जितने भी इंग्लैंड के बैट्समैन थे, विद हेड कांस्टेबल आकाशदीप। क्या लगता है कशिश भाई? इट वाज क्रेजी। हाँ, लेकिन हमारे बीच में था एक डर्टी कॉप जो हमारे डिपार्टमेंट का नाम खराब कर रहा था। एंड आपने सही सुना दोस्तों, उसका नाम है प्रसिद्ध कृष्णा। क्या कहना चाहेगा भाई? भाई प्रसिद्ध कृष्णा ने पता नहीं भाई कितने रन लीक किए भाई। मतलब फर्स्ट सेशन में तो यहाँ वहां डाल रहा था भाई, किधर भी टप्पा डाल रहा था भाई। बिकेम रोहित मेहरा भाई, इधर चला मैं उधर चला जाने का मैं किधर चला, बॉल फिसल गई भाई 23 रन खाया यार बेचारा। मैं क्या बोलूं, इतना भाई बेचारा भाई अभी अबे शर्म कर भाई, बेचारा नहीं है वो। अरे यार मतलब मेरे मुंह से निकल गया बेचारा यार। भाई कितना बेचारा मैं हूँ, बेचारा शुभमन गिल है, बेचारे इंडियन टीम है, इंडियन फैंस है भाई। मैं बोल रहा हूँ उसको प्लम्बर दिखाओ यार, इतने रन लीक कर रहा था वो। भाई लेकिन मैं देखो सीरियसली एक बात बोलूं भाई, वो है ना एक्चुअली उसको ड्रेसिंग रूम में प्रॉब्लम है भाई। ड्रेसिंग रूम में क्या प्रॉब्लम है यार? भाई ड्रेसिंग रूम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई। इनसाइडर कुछ? हाँ, क्योंकि लंच के टाइम पे भी मैंने ऐसा सुना कि प्रसिद्ध कृष्णा खाना नहीं खा रहा था। क्यों? अरे भाई ऐसा बॉलिंग पे कुछ भी क्या भाई क्योंकि वो रन्स खा रहा है, भूखा है वो रन्स खाएगा। अबे यार मत कर कशिश यार भाई छोड़ दे उसको। मतलब भाई आप लोगों ने अगर हमारी पुरानी वीडियोस देखी होगी, हम लोग बोल बोल के थक गए कि वेयर इज अर्शदीप, वेयर इज अर्शदीप। सच में यार वो मिस्टर इंडिया है गौतम गंभीर के लिए। अर्शदीप भाई हाँ, हाँ। मेरे को समझ नहीं आ रहा यार भाई। अब तो देख, अब तो कंफर्म हो गया है कि कौन बैठने वाला है अगले टेस्ट में। भाई वो तो अपने को पता ही है। लेकिन यार मेन बात ये है कि प्रसिद्ध कृष्णा ने इतने सारे रन खाए भाई, मोमेंटम जो पूरा है वो उनके हाथ में बना के दे दिया भाई। 23 रन का ओवर टेस्ट मैच में कौन खाता है? आपको क्या जरूरत थी वॉशिंगटन सुंदर को खिलाने की? अब या तो आप सुंदर की तरफ से आप ये देख लो कि वो ऊपर 60-70 से ज्यादा रन मुझे नहीं लगता कि वो लोअर ऑर्डर में उससे ज्यादा बना सकता है, या तो आप फिर उसकी जगह एक प्रॉपर बॉलर खिलाओ और फिर आप विकेट लेने जाओ। वही गलती हुई ना, हम लोग एक फास्ट बॉलर कम खेल रहे थे। अब वही गलती क्लियर हम लोग कॉट, मतलब पकड़े गए, रेड हैंड ऊनो हो गए हम लोग भाई वहां पर। क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा ठीक है, चलो भाई कभी कभार तुम्हारा दिन नहीं होता है, जोक्स अपार्ट, अगर उसको बॉलिंग अटैक से हटा दे, ठीक है कि अभी तू बॉलिंग नहीं डालेगा, तो बचा कौन? क्योंकि अपना सिराज और आकाशदीप ऑलरेडी इतने ओवर्स डाल चुके थे कि उनको थोड़ा रेस्ट देना पड़ेगा, तो दोनों एंड से स्पिनर लगाना पड़ा। और मैं यहाँ पर थोड़ा क्रिटिसिज्म, बिकॉज ऑफ कोर्स शुभमन गिल इज न्यू, मैं थोड़ा देना चाहूंगा कि उसने अग्रेसिव की जगह डिफेंसिव स्ट्रैटेजी अपनाई बिफोर लंच। अगर तू देखेगा कि उसने फील्ड खोल दी पूरी, फिर उसके बाद वो उनका प्लानिंग ये था कि पूरी फील्ड खोल के उनको शॉर्ट बॉलिंग करो ताकि वो लोग हवा में मारे, लप्पेबाजी करे और वो कैच आउट हो जाए। दैट वाज द क्लियर प्लानिंग। बट मेरे हिसाब से कि उनके पास वैसा एग्जीक्यूशन नहीं था, क्योंकि कृष्णा उनको वैसी बाउंसर नहीं डाल पा रहा था। जितनी भी बाउंसर आ रही थी उनको बोलते हैं ना परफेक्ट बॉल टू हिट। तो वही बहुत अच्छा लगा ये चीज देखी कि गिल ने या मैनेजमेंट ने, शायद कोच ने उससे बात की होगी कि प्लान ए इज नॉट वर्किंग, हमें अब दूसरा प्लान ट्राई करना पड़ेगा। पहले सेशन में इंडिया ने 25 ओवर में 172 रन दिए, विच इज ऑलमोस्ट ओवर रनर बॉल। ओवर रनर बॉल अगर तुम लोग टेस्ट मैच में रन खा रहे हो तो भाई तुम आराम से गेम जाने दे रहे हो। बैस बॉल वॉज ऑन अस, पूरा सर पे बैठ गया था हमारे। वो तो लंच के बाद पता नहीं भाई प्लानिंग बढ़िया हुई और वापस इंडिया ने कमबैक किया। लंच के बाद रन्स कम पड़े हम लोग, क्योंकि उन लोगों ने ये चीज देखी ना भाई कि शॉर्ट बॉलिंग इज नॉट वर्किंग। अगर वो वापस आके भी वही करते तो फिर जो रिजल्ट था वो लंच के पहले वाला ही होना था। बट उन लोगों ने ऑब्जर्व किया कि उन लोगों के बॉलर को थोड़ा क्या बोल रहा हूँ मैं, बैट्समैन को पकाओ, थोड़ा आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल डालो, ऑफ स्टंप आउटसाइड ऑफ स्टंप के बीच में बॉल डालो, तो वहां से कुछ ना कुछ होना था। एंड वंस द न्यू बॉल वाज इन, फिर तो भाई हम लोग के बॉलर्स चढ़ गए। आकाशदीप वाज गोइंग जी भाई घुसते जा रहा था, घुसते जा रहा था भाई। सबसे पहले उसने हैरी ब्रूक को ही निकाला। हैरी ब्रूक भाई सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था हमारा वो टाइम पे, क्योंकि पार्टनरशिप टूटना ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था भाई। उसको पैर में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, क्रैम्प्स आ रहे थे, वो पिल भी खाया था उसने जिससे क्रैम्प्स वो है निकल जाए, बट वो स्टिल ही वाज स्ट्रगलिंग।
Anyways, he got पैर तो काम करता ही है भाई, चाहे ऋषभ पंत का करे चाहे किसी और का, हाँ भाई, ये वो टांग अड़ाने वाली हाँ बात है भाई, ना जो जरा सा गेम रुक जाता है ना भाई, फटाक से पलट जाता है। अभी भाई ऋषभ पंत क्या करेगा, साला कोई विकेट ले नहीं रहा है, अब क्या टांगे खोल के 12 और 50 पर बैठ ये क्या जाएगा। घुटना उसका है। भी एक टाइम होता है यार, एक टाइम होता है कि भाई ऋषभ पंत वो पैर खोलेगा और बोलेगा भाई मेरे को बहुत दुख रहा है, मेरे को नहीं हो रहा है, उसके बाद विकेट आएगी, बट ही कांट यूज इट ऑल द टाइम एवरीवेयर। तो वैसा अब तो ये जो चीज बोल रहा है ना ब्रो, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने शायद सिराज के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होगी। ही वाज रियली गुड भाई। 2 दिन उसने जो बॉलिंग की, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि मैं लीड बॉलर हूँ, मैं तुमको करेगा, आप भी ठीक करके देता हूँ, आप भी ठीक करके अरे तू तो बता कितने विकेट लिए सिराज ने, तेरी उंगलियां भी कम है ये देख। 6 विकेट लिए सिराज ने भाई, 6 विकेट लिए, 6 पे 6 भाई। इट वाज ग्रेट एंड इट इज ऑसम टू सी दैट मियां मैजिक इज बैक। हम यही बात कर रहे थे कि वो ओवर्स तो काफी ज्यादा डाल रहा है, वर्कलोड तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उस हिसाब का रिजल्ट नहीं आ रहा जिस हिसाब का रिजल्ट आना चाहिए था भाई। बट फाइनली इस मैच में हमको दिखा भाई पूछ काट दी भाई, अंग्रेज की पूछ काट दी भाई, टेल को साफ कर डाला भाई। इंग्लैंड के भाई इतने सालों बाद 2006 से आई थिंक भाई 6 डक स्कोर किए पूरे बैटिंग इनिंग में। इतना बड़ा स्कोर करने के बाद भी 6 डक्स थे उनमें, सोचो भाई, वन साइड परफॉर्मेंस भाई। क्योंकि वो ऑब्वियस था ब्रो, क्योंकि 2 बैट्समैन टिक चुके थे, उनकी पार्टनरशिप बन चुकी थी। Correct. और एंड ऑफ द डे आग चुका था टी के बाद भी, अगर तू देखेगा तो वो उनके ऊपर फिर वो प्रेशर बिल्डअप होता गया, क्योंकि फिर वैसे ही पार्टनरशिप वापस लगना 303 रनों की, तो भाई इट वाज इम्पॉसिबल कि वापस अब टेल तो उनकी पार्टनरशिप उतनी बनने से रही थी ब्रो। तो आई थिंक इट वाज ग्रेट प्लानिंग बाय इंडिया आफ्टर द लंच। लिटिल क्रिटिसिज्म फॉर शुभमन गिल फॉर व्हाट ही डिड बिफोर लंच, लेकिन उसके बाद कमबैक वाज ग्रेट इन। हाँ भाई, इंग्लैंड ने दुगना लगान तो ले लिया भाई अपने से, दुगना लगान लिया फुल भाई, इंटरेस्ट के साथ रन्स बनाए भाई। लेकिन फिर डीएसपी सिराज ने बोला बहुत लगान ले लिया, भुवन भैया आ गए भाई, अब दुआ में याद रखो तुम हमारे साथ, चलो ऑफिशियल आईडी से विकेट लिए भाई। दुआ में याद सब रखेंगे यार। सिराज आर यू विद मी? हेलो आर यू विद मी? मेरा नाम मोहम्मद सिराज है, मोहम्मद सिराज ऑफिशियल आईडी है, बाकी सब आईडी फेक आईडी है, एंड दुआ में याद रखना। बिल्कुल बिल्कुल भाई। डीएसपी साहब, आपको आज 6 लोगों को अरेस्ट करके कैसा महसूस हो रहा है? मेडल की उम्मीद तो है मुझे, बिल्कुल, क्योंकि आज जस्सी भाई भी नहीं थे, एंड जब जस्सी भाई टीम में नहीं होते तो आई ओनली बिलीव इन माई सेल्फ। बहुत बहुत अच्छी बात है मियाँ। और आप मुझे बताएंगे इस समय हमारे देश में सबसे महंगी चीज कौन सी है? महंगी चीज बोले तो अभी हार्दिक भाई की घड़ी। नहीं मियाँ, कोशिश कीजिए। और अब विराट भाई का इंस्टाग्राम पोस्ट होगा भाई। आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन नहीं, ये भी गलत जवाब है। हाँ तो फिर मोहम्मद शमी का वो यूट्यूब चैनल होगा, शमी भाई का। गुड वन। लेकिन इस समय इंडिया की सबसे महंगी चीज है प्रसिद्ध कृष्णा का बॉलिंग स्पेल। अरे देखो, अभी क्या होता है, कभी कभार बॉलर का एक आधे दिन खराब होता है, लेकिन हमको ब्राइट साइड पे देखना चाहिए। जैसे कि प्रसिद्ध कृष्णा जिस तरह से बॉलिंग की है, उसकी ब्राइट साइड एक ये है कि हमें अगले मैच में पता है कि बुमराह भाई को कौन रिप्लेस करेगा, जस्सी भाई को। ये तो आपने बहुत अच्छा कमेंट किया है इस चीज पर। और मियाँ, हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप हमसे अगली बार भी जुड़ें, आप हिस्ट्री क्रिएट करें, 6 के आप 20 विकेट ले, और ऐसे ही आपका फॉर्म बरकरार रहे मियाँ। थैंक यू सो मच, सी यू। शुक्रिया शुक्रिया। 10 विकेट बची है, मैं 20 विकेट कैसे लूंगा? सिराज भाई ऑफिशियल आईडी से आते हैं तो बात खत्म करके जाते हैं भाई। अच्छा लग रहा है उनको इस एनर्जी में देख के भाई। बट भाई क्या लगता है कल क्या होने वाला है? भाई देख, अगेन मैं तुझे बोलूंगा, लेट्स सी इट बाय अ डे, क्योंकि ये टेस्ट मैच है भाई। देख, हर सेशन के बाद गेम चेंज हो रहा है, हर सेशन के बाद सुई इधर उधर हो रही है, तो यू नेवर नो। बट भाई पिच जो है बैटिंग फ्रेंडली है। हाँ भाई, लेकिन यू नेवर नो भाई, अगर एक साथ 3-4 विकेट ऊपर से गिर गए, या 2-3 विकेट भी गिर गए, और हमारे जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन अब तक वो रन बनाते हुए आ रहे हैं, अगर गलती से भी शुभमन गिल, करुण नायर, यशस्वी जायसवाल, अगर बोलना मत तू, उल्टी सीधी बात है, मैं बोल रहा हूं, अगर कल विकेट गिरा तो मैं चाहता हूं क्या भाई वो आउट होए। भाई क्या बात कर रहा है भाई, इसको कमेंट में 2 जरा गालियां। बट स्टिल यू नेवर नो। अगेन मैं वही चीज बोल रहा हूं, पहला सेशन अच्छा जा सकता है, फेवर में जा सकता है, दूसरा नहीं भी जा सकता है, तो वी हैव टू सी बाय अ डे। मेरे को लगता है इंडिया को ना भाई अच्छी खासी लीड बनानी चाहिए। मेरे को लग रहा है टारगेट उनको 400 प्लस देना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड ने लास्ट गेम में तो 350 बना ही दिया था, वो भी बैटिंग पिच ही थी, है ना। तो उनको मौका ही नहीं देना कि 5th डे पे आके वो लोग फटाफट रन बनाए, क्योंकि और पिच खराब होते जाएगा और बढ़िया होते जाएगा बैटिंग। उनको देख, टी तक तो बैटिंग करनी पड़ेगी, और टी तक कितना रन बनता है, और मुझे लगता है कि फिर उनको जल्दी से जल्दी रन बना के टी के बाद कुछ आधा 1 घंटा मेरे हिसाब से उनको 450 प्लस रन मेरे हिसाब से कि इनफ होने चाहिए उस पिच के ऊपर, कि वो
एंड होने से पहले गेम के आधा से 1 घंटा पहले वो बॉलिंग कर ले, जैसे उन लोगों ने इससे पहली इनिंग में किया था। 400 प्लस बनना चाहिए। आई डोंट नो अबाउट 450 बट 400 प्लस बनना चाहिए, क्योंकि 350 भी मेरे chaseable हिसाब है। से इट्स गुड टू बी श्योर कि आप 450 जाओ, बिकॉज run वी बने- डोंट हैव, वी हैव अ बॉलर, हमारे पास एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर है भाई जो एक्स्ट्रा रन दे रहा है भाई। हमारे पास हम लोग भाई 12 on 10 खेल रहे हैं। भाई भाई मार लो भाई। 12 on 10 खेल रहे, हमको पता है, बट स्टिल भाई आई होप प्रसिद्ध कृष्णा वापस आए सेकंड इनिंग में, कम बैक करे, क्योंकि भाई वी नीड टू विन दिस गेम। मैं चाहता हूँ भाई कि हम लोग लॉर्ड्स जीत के जाए, एजबास्टन में हम लोग हिस्ट्री बनाए, जीते हम लोग फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट of course. इंग्लैंड में हम लोग एजबास्टन में हराए इंग्लैंड को, और ये स्क्वाड जो है कच्ची है भाई, तो रिकॉर्ड बनाने का अच्छा मौका है। हर दिन कुछ ना कुछ रिकॉर्ड बन रहा है, और हमारी यंग टीम फुल पावर्ड है। हाँ वो बात तो है ब्रो। तो आप हम लोग सबको बताना भाई कि आप लोग क्या सोचते हैं, और अपने कमेंट में बताना आपका क्या प्रेडिक्शन है। हाँ भाई, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सब्सक्राइब करना गाइस हमको, और जुड़े रहिए हमारे साथ। टेक केयर। टेक केयर, सी यू, बाय बाय।